शिनचैन, तुम शीरो का घर साफ कर दो। ओके कैप्टन। बड़ी अजीब बात है, एकदम मान गया। शीरो, तुम्हारा घर साफ करना है, इसमें सारा सामान है, चलो जल्दी से साफ कर लो। मुझे पता है तुम ये काम अच्छे से करोगे, ना काम करता हूँ मैं। शीरो का घर तुम्हें साफ करना है। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। एक बार कल्लू मार्केट में आता है जहाँ एक अंकल जादुई कारपेट बेच रहे थे, लेकिन कल्लू को उस जादुई कारपेट पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो अंकल उस कारपेट के फोटो कल्लू को दिखाते हैं। ये देखकर कल्लू खुश होकर वो अंकल को पैसे देता है, लेकिन वो अंकल कहते हैं इतने पैसों में कुछ नहीं होगा, मुझे और दो। फिर कल्लू बहुत सारे पैसे वो अंकल को देकर एक कारपेट ले लेता है, जिसके बाद कल्लू उस कारपेट को वहीं जमीन पर बिछाकर उस पर बैठ जाता है, लेकिन वो कारपेट नहीं उड़ती है। तभी वो अंकल नो रिफंड का बोर्ड लगाकर हंसने लगते हैं, फिर कल्लू रोने लगता है, लेकिन तभी वो कारपेट अचानक से उड़ने लगती है। ये देखकर वो अंकल चौंक जाते हैं और कल्लू को हटाकर खुद ही कारपेट पर बैठकर उड़ने लगते हैं, लेकिन आगे अंकल के साथ बहुत गजब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कारपेट को तो दो शरारती एलियंस ऊपर खींच रहे थे, और अंकल के साथ जो हुआ वो आप खुद ही देख लो। एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। कि जो तू चाहती थी वो हो गया है। महफिल का हमारी हर पंछी रो गया है। जो लाए थे गजरा तुम्हारे लिए उसे मेरी अर्थी पे सजा दो। मर चुके हैं, अब तो मुस्कुरा दो। गांव वालों को पानी के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के लोगों ने मुखिया से एक कुआं खुदवाने को कहा, पर मुखिया बहुत कंजूस था। उसने कहा कि कुआं खुदवाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे। अगले दिन पूरा गाँव कुआं खोदने में लग गया। कुछ दिन कुआं खोदने के बाद नीचे कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसके कारण खोदने का काम रुक गया। पत्थर तोड़वाने के लिए अधिक पैसे की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। गाँव वाले फिर से मुखिया के पास गए, पर उसने मदद नहीं किया। उसी गाँव में एक होशियार बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने कहा पत्थर तोड़ने का काम मुझ पर छोड़ दो। गांव वाले हैरान हो गए कि बाबा पत्थर कैसे तोड़ेंगे। रात को जब कोई नहीं था तो बाबा ने 7-8 लीटर तेल उस कुएं में डाल दिया। सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कुएं से तेल निकल रहा है। मुखिया ने सोचा कि मौका अच्छा है। उसने लालच में गाँव वालों से कहा, इस पत्थर को मैं तुड़वा देता हूँ और कुआं भी पूरा खुदवा देता हूँ।